हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर जाके आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन और इसके इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ए रिलेशन विच इज, यानी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, एंड नॉट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। यानी एक ऐसा रिलेशन देना है जो आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट मान लेते हैं, सेट A इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आपसे जो पूछ रहा है केयर आप पूरा उस पर करिए। तो सिमेट्रिक की रिलेशन क्या है कि AB एंड BA दोनों आपका होना चाहिए, सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो मीन्स क्या होना चाहिए, इसमें 1 2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप कि 1 2 है एंड 2 1 है, मीन्स AB है एंड BC है। क्लियर है? तो आप एक चीज चेक करिए, यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि सबके पेयर्स होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। क्लियर है? ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि AB हो, BC हो एंड AC हो, मीन्स 1 2 2 1 मीन्स 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। मीन्स ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब मान लो हम बात करें इसके एक और एग्जांपल्स की, तो हम एग्जांपल देख सकते हैं परपेंडिकुलर का। क्लियर है? एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं, मान लीजिए हम, जैसे मान लो हम बात करें कि हमारे पास 3 लाइन्स हैं A B एंड C। क्लियर है? मान लो हम तीनों को ड्रा कर लेते हैं, A B एंड C है, A है, B है एंड C है, 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है। अब बात करें क्या कोई भी लाइन्स खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि A कभी भी A के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, मीट नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हुआ या नहीं है? देखो आपके पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, तो पहला कंडीशन हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, B A पर परपेंडिकुलर है तो A भी B पर परपेंडिकुलर है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि A एंड B यदि मान लो आपके 8 से मिल रहे हैं, मीन्स B एंड A भी आपके 8 से मिल रहे हैं, तो सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो B A पर परपेंडिकुलर है, C B पर परपेंडिकुलर है, तो मीन्स AB का रिलेशन हो गया BC का रिलेशन। क्या C A पर परपेंडिकुलर है? नहीं है, मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप चाहो तो इस तरह भी एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे तो इस तरह भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक रिलेशन फाइंड आउट करिए जो ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आपसे जो पूछ रहा है केयर आपका पूरा उस पर है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि AB BC एंड AC तीनों आपके मिलने चाहिए। तो मीन्स आप रख सकते हैं, यहाँ पे मान लो हमने रख दिया 1 2, ठीक है, और फिर हमने मान लो रख दिया 2 3 एंड फिर हमने रख दिया 1 3। ठीक है, तो अब एक चीज चेक करो, यहाँ पे पहला AB है, BC है, तो AC है कि नहीं आपका, 1 3 है, इसमें है। ठीक है, मीन्स ट्रांजिटिव है, पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा देखो, क्या 1 1 2 2 3 3 कहीं मिल रहे हैं आपको इस रिलेशन में? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्री की बात करते हैं, AB एंड BA दोनों आपके होने चाहिए। तो देखो 1 2 मिल रहा है, 2 1 इसमें कहीं है? नहीं है। 2 3 है, 3 2 कहीं है? नहीं है। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स की अगर मान लो आप बात करें तो आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो स्मॉलर का आप एग्जांपल दे सकते हो कि A इज स्मॉलर देन B। ठीक है, तो अब एक चीज चेक करो, क्या कोई भी नंबर्स खुद के स्मॉलर होता है? नहीं होता है, मीन्स A डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो A डज नॉट बिलोंग्स टू R, मीन्स क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात करें तो A B से छोटा है, क्या B A से छोटा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है, तो मीन्स सिमेट्रिक नहीं है। अब A B से छोटा है एंड B C से छोटा है, तो क्या A C से छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव है। तो यानी हम ये भी एक रिलेशन दे सकते हैं, है ना? तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका तीसरा हम देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड
ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करो कि जो है आपको फाइंड आउट, पहले उसी पे आप केयर करिए। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है, सबके पेयर्स मिलने चाहिए। तो 1 1 इसमें है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। एक कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया। दूसरे की बात करते हैं, सिमेट्रिक फुलफिल करिए। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या, ए बी होना चाहिए एंड बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 हमने रख दिया एंड 2 1 रख दिया, किंतु ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पर सिमेट्रिक के साथ। तो ए बी है, बी सी है, तो एक चीज देखो आप, ए सी मीन्स क्या 1 1, तो 1 1 मिल जा रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जा रहा है। ट्रांजिटिव नहीं दिखाना हमें, तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, 2 3 एंड 3 2। फिर सिमेट्रिक हो गया, ए बी है, बी ए है, तो आप देख सकते हो 2 2, तो इसमें 2 2 भी है। तब तो आप कहोगे सर कि इसका मतलब ट्रांजिटिव है, नहीं है। कैसे नहीं है, चेक करते हैं। आप देखो 1 2 है एंड 2 3 है, मीन्स क्या, ए बी है, बी सी है, ए सी क्या होगा 1 3, कहीं है, नहीं है। आपको बताया था ना, सबके साथ चेक कर लीजिए। तो ट्रांजिटिव हुआ, नहीं हुआ, मीन्स रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका फोर्थ देखते हैं, रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करिए, यहाँ पर रिलेशन बनाइए। आपको पहले ही बताया है कि जो पूछ रहा है पहले पूरा केयर उसी पे करिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, सबके पेयर्स होने चाहिए, तो पेयर्स बना लीजिए, 1 1 2 2 3 3। देखिए आप एक ही सेट मानकर यहाँ पे हमने सारे जितने भी आपके रिलेशन पूछे सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपके रिफ्लेक्सिव हो गया। अब कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि 1 2 ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए एंड ए सी होना चाहिए। देखो ए बी बी सी ए सी, 1 2 2 3 1 3 मिल गया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, चेक करो, 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 कहीं है, नहीं है ना। मीन्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर है। अब 5 की बात करते हैं। 5 की बात करते हैं तो 5 नंबर रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन आपको पहले ही बताया, जो दिया उस पर केयर करिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो ए बी एंड बी ए मीन्स 1 2 एंड 2 1, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। ए बी बी ए मिल गया। ट्रांजिटिव की कंडीशन ए बी बी सी एंड ए सी होना चाहिए, मीन्स 1 1 रख दो यहाँ पर ना, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी हो गया। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव 1 1 मिला है, 2 2 3 3 कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिला। तो सभी पेयर्स मिलते हैं तब जाकर ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, मीन्स ये आपका रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 आप चाहो तो सिर्फ एक सेट से कर सकते हो, या जैसे आपको स्टार्टिंग बताया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड में परपेंडिकुलर या स्मॉलर अलग से भी रख के इससे सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। सो दैट the relation R in the set A a point in a plane given by, ठीक है। यहाँ पर सेट A दिया है, वो पॉइंट्स का सेट है आपका। R इक्वल टू दिया है PQ such that distance of the points P from the origin, एक पॉइंट P है जिसका origin से डिस्टेंस है is same as the distance of the points Q from the origin, यानी Q का origin से जितना डिस्टेंस है P का भी origin से उतना ही डिस्टेंस है, is equivalence relation। यहाँ हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन ये होगा। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट्स पी डज नॉट 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ऑरिजिन एज ए सेंटर, ठीक है। यहाँ पे दिखाना है कि पी जो होना चाहिए, आपके जितने भी पॉइंट्स आपके बन रहे हैं वो सर्कल के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाते हैं कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बता चुके हैं, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव तीनों हो, क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आपका फर्स्ट हम देखते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका दिया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P, ठीक है। मीन्स क्या, फ्रॉम द ऑरिजिन, मीन्स OP की बात करें तो P जो है P के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। O से P का जितना डिस्टेंस होगा O से P का उतना ही डिस्टेंस होगा, मीन्स ये पेयर्स हो सकते हैं नहीं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल
फिर कहाँ से, फिर सेम वही चीज, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो बिलोंग्स टू R किसके लिए, फॉर ऑल किसके लिए, P बिलोंग्स टू R, सभी P किससे मिलने चाहिए, R से मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि पेयर्स मिल रहे हैं, मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करें O से, मान लो O जो है पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन, O से P का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा O से Q के डिस्टेंस के, एंड O से Q का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा O से P के डिस्टेंस से, ठीक है। मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स Q फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मीन्स क्या हो जा रहा है कि PQ बिलोंग्स टू R, एंड यहाँ पे बात करें तो QP आल्सो बिलोंग्स टू R, मीन्स AB बिलोंग्स टू R एंड BA बिलोंग्स टू R। जहाँ पे AB एंड BC मिलते हैं वो रिलेशन क्या हो जाता है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब मान लो एक और पॉइंट है, जैसे P है, Q है, ऐसे एक नया पॉइंट हो गया, मान लो उसका नाम हो गया S, ठीक है। तो O से P का जितना डिस्टेंस है, O से Q का उतना डिस्टेंस है। अब मान लो O से Q का जितना डिस्टेंस है, O से S का भी उतना ही डिस्टेंस है। S क्या है, जैसे मान लो P एक आपका पॉइंट्स है, Q आपका एक पॉइंट्स है, उसी तरह S भी एक पॉइंट्स है, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि PQ जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QS बिलोंग्स कर रहा है R से। क्लियर है। अब देखो AB BC मीन्स क्या होगा कि PS बिलोंग्स टू R AC, यानी ऑरिजिन से P का जितना डिस्टेंस है Q का भी उतना ही डिस्टेंस है, Q का जितना डिस्टेंस है S का भी उतना ही डिस्टेंस है। तो ऑरिजिन से P एंड S का सेम डिस्टेंस होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मीन्स ये तीनों रिलेशन है। तो जहाँ तीनों रिलेशन होते हैं उसे हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका। दूसरा की बात करते हैं, यहाँ लिखा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट्स P डज नॉट 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ऑरिजिन एज ए सेंटर। अब मान लो एक पॉइंट्स हम लेते हैं, यहाँ पे ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स, तो मान लो सेम डिस्टेंस से यदि पॉइंट्स लेते हैं, ये सब डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका सर्कल के रूप में होगा कि नहीं होगा। ये सब देखिए हम सर्कल के रूप में, सभी डिस्टेंस इक्वल है, मीन सब रेडियस हो जाएंगे, सब रेडियस हो जाएंगे तो सर्कल के रूप में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये शो भी करा दिया आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज, ठीक है। तो रिलेशन आर आपका कैसे डिफाइंड है सेट ए में, कि आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है कि T1 जो है सिमिलर है किसके, T2 का। सिमिलर मीन्स क्या है, समरूप है, ठीक है, यानी समरूप मतलब समान चेहरा है, ठीक है। तो T1 का चेहरा T2 के जैसा ही है, ठीक है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है आपको, मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इतना दूर बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला कि देखिए यहाँ पे T1 के सिमिलर होगा ही, ठीक है। यदि हम बात करें तो T1 के सिमिलर ही होगा, ठीक है। दोनों यानी T1 जो ट्रायंगल्स है वही ट्रायंगल्स कौन है, T1 भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, एक ही चेहरा तो होगा, मीन्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। T1 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। अब बात करें T1 T2 की, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, एंड T2 T1 also belongs to R. It means क्या, T2 is similar to T1, ठीक है। तो यानी T1 जो है, T1 का चेहरा T2 के जैसा है, T1 समरूप है T2 के, और T2 समरूप है T1 के, ठीक है। तो AB belongs to R, BA belongs to R. It means क्या हो जाएगा, यार सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक थर्ड हम T3 ले लेते हैं, तो T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है, एंड T2 T3 के सिमिलर है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे T1 ट्रायंगल्स जो है वो T2 के समरूप है, एकदम चेहरा उसके जैसा ही मिल रहा है। तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो क्या हो जाएगा, AB BC मींस AC, तो T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो AB मिल रहा है, BC मिल रहा है, AC मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जहाँ तीनों होते हैं वो कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कंसीडर 3
राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड। यहाँ पे देखिए T1 का साइड क्या दिया हुआ है 3 4 5, ठीक है 3 4 5, ठीक है। फिर T2 दिया है विथ साइड, कितना दिया है आपका, यहाँ पे दिया है 13, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपका 5 12, ठीक है 5 12 13, एंड थर्ड आपका दे दिया यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या है, ठीक है। T3 कितना है आपका 6 8 एंड 10। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल पहले यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे देखो लिखा है 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, मीन्स ये तीनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह आप ऐसे देख सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा ट्रायंगल, यानी कि विच ट्रायंगल्स एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, इसमें से कौन सा रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप देखो तो तीनों जो हैं आपके क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो तीनों रिलेटेड हो गए। लेकिन आप क्या कहोगे सर, इसका मतलब है कि सभी जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं वह क्या होते हैं आपके रिलेटेड होते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें साइड देखना है। अगर साइड की रेशियो इक्वल है मीन्स वो उससे रिलेटेड है। ये कौन है T1 है, ये कौन है आपका T2 है, एंड ये कौन है आपका T3 है। तो यहाँ पे साइड की रेशियो मिला या तो 4 का रेशियो 12 से, 5 का रेशियो 13 से, एंड 3 की रेशियो 5 से। तो 4 रेशियो 12 एंड 5 रेशियो 4 रेशियो 12 इक्वल टू 5 रेशियो 13 एंड 3 रेशियो 5, ये इक्वल होगा आपका नहीं होगा, मीन्स T1 T2 से रिलेट नहीं करता है। क्लियर है। T2 को T3 से मिला लेते हैं तो 12 का रेशियो 8 से इक्वल 6 का रेशियो 5 से, ठीक है, या 5 का 6 से, एंड 13 का 10 से, ठीक है। 12 अपान 8, 5 अपान 6 एंड 13 अपान 10। देखिए ये इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो यानी T2 T3 के क्या है रिलेट नहीं करता है। T1 का T3 से देखते हैं तो 4 अपान 8, ठीक है, एंड 3 अपान 6 एंड 5 अपान 10। तो यहाँ पे देखिए आप 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 मीन्स 1/2 1/2 1/2 इक्वल आ गया, ठीक है। तो मीन्स क्या है सभी रेशियो इक्वल हैं। तो T1 T3 से क्या है रिलेटेड है, यानी T1 T2 से रिलेटेड नहीं है, T2 T3 से रिलेटेड नहीं है, बट T1 इज रिलेटेड टू T3, ठीक है। तो नोट इट। क्वेश्चन 13 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, ठीक है, ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, भुज मतलब साइड है, बहु मतलब मेनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पॉलीगन्स का मतलब मेनी मोर साइड, मीन्स जैसे 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, यानी जितने भी साइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे बहुभुज कहेंगे। एज क्या है रिलेशन क्या है P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये आपका रिलेशन है इच एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक चीज देखिए आप P1 बिलोंग्स टू R हम लिख सकते हैं, यानी P1 जो पॉलीगन्स है उसके पास जितने साइड हैं P1 के पास उतने ही साइड होंगे, क्योंकि दोनों तो पेयर ही लिखे हैं यहाँ पे। तो P1 एंड P1 बिलोंग्स टू R, इट मींस क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा या, ठीक है। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। दूसरा बात करते हैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 के पास जितने साइड है P2 के पास भी उतने ही साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P2 के पास जितने साइड हैं P1 के पास भी उतने ही साइड है। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P1 also belongs to R, it means सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड कोई ले लेते हैं तो P1 P2 belongs to R, ठीक है, यानी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड एंड P2 P3 belongs to R, it means क्या P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो क्या होगा P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मीन्स क्या P1 के पास जितने साइड है P2 के पास भी उतने ही साइड है, P2 के पास जितने साइड है P3 के पास भी उतने ही साइड है। तो P1 और P3 के पास सेम साइड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो मीन्स ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब दूसरा क्या दिखाना है आपको, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, T विथ साइड 3 4 5, यानी हमें एक ऐसा सेट यहाँ पे दिखाना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो ए में हमें सेट फाइंड आउट करना है जो क्या होना चाहिए रिलेटेड टू राइट एंगल
ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। तो एक चीज देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल पहले ही लिख दिया है और इसका साइड दे दिया है 3, 4, 5। तो ट्रायंगल जो है किससे रिलेट कर रहा होगा, यानी ट्रायंगल से ही रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम बना सकते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ट्रायंगल्स लगा देंगे। तो जो सेट है वो किसका बन जाएगा, ट्रायंगल्स का बन जाएगा। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 देखते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन मीन्स XY एक्सिस में L क्या है, लाइंस है आपका, ठीक है। L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस है, ठीक है। एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज, रिलेशन कैसा है, R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ये आपका रिलेशन है कि L1 लाइन L2 के पैरेलल है। तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा में क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। एंड थर्ड हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब L1 के पैरेलल तो होगा ही, ठीक है, यानी L1 लाइन खुद के पैरेलल हो जाए, या LL भी बोल सकते हो आप। तो L लाइन जो है वो खुद के पैरेलल तो होगी ही, पैरेलल मींस क्या, समांतर, ठीक है। तो खुद के समांतर तो होगी ही, तो L1 इज पैरेलल टू L1 मींस क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब L1 लाइन जो है L2 लाइंस के पैरेलल है, मींस L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2। अब L2 लाइन भी तो L1 के पैरेलल होगी, तो L1 बिलोंग्स टू R। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसका नाम हो गया L2, इसका नाम हो गया L1। तो ये L1 खुद के पैरेलल तो हो गया, पैरेलल का मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर समय क्या हो, बराबर हो। तो अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल हो गया, तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई थर्ड लाइन ले लेते हैं L3, ठीक है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मींस क्या, L1 पैरेलल है L2 के, क्लियर है। एंड L2 पैरेलल है L3 के, क्लियर है। तो यानी L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L2 लाइन L3 के पैरेलल है। इसका मतलब हो गया कि L1 लाइन L3 के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्लियर है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मींस ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो जब तीनों रिलेशन हो गए तो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर है। अब आगे देखिए, लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हमें सेट निकालना है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल लाइंस, किसके लाइंस के इक्वल होना y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो आप जानते हो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप एक चीज जानते हैं कि ये कभी नहीं बदलता, ये मतलब क्या, स्लोप, ठीक है। जो स्लोप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो यानी स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा इस लाइंस के लिए। तो बदलेगा क्या आपका, सिर्फ c बदलेगा। तो क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 2x प्लस c, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 का जो सेट होगा वो सेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस c, क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन आपको शुरू से अंत तक लगाए हैं और आपको अच्छे से समझाए हैं। तो आशा करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन तो हमें नहीं बताना पड़ेगा, आप अच्छे से लगा लेंगे उसे। और साथ ही साथ यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, या किसी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई